हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है। मैं अमेरिका से वापस घर लौटा तो देखा कि पूरे खानदान के 20 लोगों का खाना मेरी पत्नी अकेले ही बनाती है, जबकि मेरी भाभी और मेरी बहनें उसकी किसी काम में कोई मदद ना करती। सब मिलकर टेबल पर बैठकर खाना खाते और वो बेचारी दूर बैठकर उनके मुंह ताकती रहती। घर का रवैया देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी इतनी चुप चुप क्यों रहने लगी। एक दिन घर में मेहमान आए हुए थे तो मैंने सबके सामने ही अपनी पत्नी के साथ जो किया उसे देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपनी शादी के 3 साल बाद हिंदुस्तान वापस आया था। घर का हर शख्स एयरपोर्ट पर मौजूद था, जिसमें मेरी 2 साल की बेटी कनक भी थी। मेरी आंखें रिया को ढूंढ रही थी, लेकिन उसको वहाँ ना पाकर मैं थोड़ा बेचैन सा हो गया। घर वालों से मिलकर कनक को गोद में लिया तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हिमांशु, लाओ इसे मुझे दे दो। दीदी की आवाज़ आई तो फ़ौरन ही मैंने रिया का पूछ लिया, दीदी रिया क्यों नहीं आई मुझे लेने, और फिर इतनी छोटी सी बच्ची को भेज दिया। हिमांशु, तुम परेशान मत हो, वो घर पर तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वो कौन सा रोज़ रोज़ काम करती है। आज सब लोग तुमसे मिलने आए हैं तो इसलिए वो खाना बना रही है। मैं दीदी की बात सुनकर खामोश हो गया। एयरपोर्ट से घर तक लगभग 1 घंटे का सफ़र था। मैं पूरा रास्ता कनक से खेलता रहा। अब वो मुझे देखकर हंस रही थी। सब कुछ अच्छा सा लग रहा था, लेकिन दिल उदास था। काश रिया भी आ जाती। 3 साल हो चुके हैं उसे देखे हुए। क्या खाना ज़्यादा ज़रूरी था, मिलना नहीं? मेरे दिल में कुछ अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। खैर, घर के दरवाजे पर पहुँचे तो रिया पहले से ही गाड़ी की आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँच चुकी थी। दूर से देखा तो दिल चाहा जाकर मिल लूँ, लेकिन नहीं, बस दूर से ही मुस्कुरा दिया। वो हल्की सी मुस्कुराहट के बाद पानी लेने चली गई। पूरा दिन मेहमानों का आना जाना चलता रहा। घर वाले बहुत खुश थे। मेरे दोस्त भी मिलने आए थे। रिया किचन से निकल ही नहीं पा रही थी। कभी किसी को चाय पेश करती और कभी किसी को खाना देती। मानो यूँ लग रहा था जैसे मेरी रिया तो कहीं खो सी गई है। शाम हुई तो मेहमानों का रस कुछ कम हुआ। सब खाना खाने में बिजी थे। मैंने सोचा रिया की कुछ मदद करूँ। सुबह से बस काम में ही लगी है। अभी उठाई था कि मम्मी ने बुला लिया, हिमांशु मेरे पास आकर बैठ जाओ। जी मम्मी, रिया से कुछ बात करनी है, आ रहा हूँ। उसे छोड़ो, काम ख़त्म करके खुद ही आ जाएगी। वैसे भी कौन सा काम करती है, आज ही तो करने लगी है। उसे करने दो। मैं हैरान था क्योंकि रिया के बारे में मैं ये दूसरी बात सुन रहा था। रिया के खिलाफ कहीं ना कहीं आग मेरे दिल में लग चुकी थी। सुबह जब दीदी ने रिया को काम ना करने को बोला और साथ में मम्मी भी रिया को डांटने लगी तो मैं भी चुप करके बैठ गया और सोचने लगा कि शायद मम्मी ठीक कह रही होगी। आखिर वो मेरी माँ है, गलत कैसे कह सकती है। रात को जब सब सोने चले गए तो रिया से कुछ बात करने का मौका मिला। रिया, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम तो बहुत बोला करती थी, याद है ना? पूरा दिन हम ऑफिस में बस तुम्हें चुप कराया करते थे। कभी उससे लड़ाई तो कभी मैडम सुनाती। दरअसल रिया और मैं एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे। रिया मुझे पहले दिन से ही पसंद आ गई थी। जब वह पहले दिन नौकरी पर आई थी मासूम सी लगती थी, पर बोलने में पूरी तोता थी। हमने 3 साल एक साथ जॉब की। फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो जॉब छोड़ दी। लेकिन रिया, मैं आपको कभी नहीं भूला। तुमको अपनाना चाहता था, तभी माँ को राजी किया, जो कि बहुत मुश्किल काम था। और फिर आखिरकार हम दोनों एक हो ही गए। मैं बस 1 महीने के लिए अपनी शादी पर आ सका। शादी के बाद इधर उधर दावत और घूमना फिरना लगा रहा। पूरा महीना गुजर गया, पता ही नहीं चला। हिमांशु, मैं वो बस रिया ने अभी इतना ही कहा था कि कनक ने रोना शुरू कर दिया। रिया उसको चुप कराने और सुलाने में लग गई। मेरी आंख कब लगी पता ही नहीं चला। सुबह कनक के रोने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। रिया यार, कनक को देखो, ये क्यों रो रही है? पर कनक के ज़्यादा रोने की वजह से आखिर मैं ही उठ गया। रिया कहाँ हो यार? यह कहते हुए मैं कनक को लेकर कमरे से बाहर आया तो फिर से रिया को किचन में ही पाया। चने कम पड़ गए हैं, रिया चने लाना। मम्मी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो कुछ देर रुक सा गया। सब लोग खाने की मेज़ पर थे सिवाय रिया के। मम्मी ने मुझे देखा तो बुला लिया, आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है। देखो तुम्हारे सब बहन भाई मौजूद हैं। मैं बोली, मम्मी रिया कहाँ है? कनक को भूख लगी है। तभी दीदी बोली, लाओ कनक को मुझे दे दो, तुम फ्रेश हो जाओ, इसे मैं देखती हूँ। आज फिर रिया किचन में अकेली और पूरा खानदान, जिसमें कम से कम 20 लोग तो होंगे। रिया खाना बनाने में बिजी थी। मम्मी तो कह रही थी कि रिया कोई काम ही नहीं करती, बस कल ही किया था, तो फिर ये क्या था? मैंने कहा, रिया अपना और मेरा खाना बाहर ले आओ। शायद मेरी बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी, पर कुछ ऐसा भी था जो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम तक रिया का बस एक ही काम था कि वो हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने में लगी रहती। मैं समझ चुका था कि रिया इतनी चुप क्यों रहने लगी है। मेरे घर में आ जाने के बाद रिया के चेहरे पर फिर से कुछ बदलाव आना शुरू हुआ था। शायद मेरे जाने के बाद सब उस पर हावी हो जाएंगे, तभी वह थोड़ा सहम चुकी थी। वक्त गुजरता रहा
अब वो काम छोड़ भी दिया करती या मुझसे कह देती और मैं खुशी से उसकी मदद करने को उठ जाता। आज मम्मी की आवाज़ आई कि रिया नाश्ता बना दो, उषा आई है। उषा मेरी दीदी का नाम था, जिसकी शादी हमारे घर के करीब ही बाबा के दोस्त के लड़के से हुई थी। दीदी तकरीबन रोज़ ही हमारे घर आया जाया करती थी। रिया की कमर में बहुत दर्द था। मेरे मना करने के बावजूद भी वो किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। क्योंकि कनक अभी सो रही थी, इसलिए मैं दीदी से बातें करने में मसरूफ़ हो गया। दीदी हम सब भाई बहनों से बहुत प्यार करती थी और हम सब उनको बहुत पसंद करते थे। हिमांशु प्लीज़ खाना लगवा ले मेरे साथ। मैं हाँ ठीक है, मैं सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ और रिया की मदद करने लगा। यह बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी। जब नाश्ते से फ्री हो गए और रिया भी कनक को लेकर कमरे में चलेगी, तब दीदी और मैं एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ़ हो गए। हिमांशु, तुम जानते हो मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। कभी ऐसा नहीं चाहती कि तुम लोग खुश ना रहो, लेकिन मेरी कुछ नसीहतों पर अमल करोगे तो सुखी रहोगे। आगे तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती। जी दीदी आप बोलें। आपको मालूम है कि हम सब भाई बहन आपकी और मम्मी की बात को ज़रूर अहमियत देते हैं। हिमांशु, तुम अपनी बीबी की मदद ज़रूर किया करो, लेकिन इस हद तक जब तक कि तुम्हें कोई ना देखे। अच्छा सा नहीं लगता तुम बर्तन उठा रहे हो और औरतों वाले काम कर रहे हो। जो आदत तुम आज उसकी डालोगे कल वही रहेगी। जो उसके काम है उसको करने दिया करो, आखिरकार वह आहिस्ता आहिस्ता कर ही लेगी। लेकिन अगर आदत बन गई तो फिर तुम्हें हमेशा ही उसकी मदद करनी पड़ेगी। दीदी की बात मेरे दिल को लगी। दिन गुजरते रहे, रिया काम में लगी रहती। कभी मेरा दिल चाहता तो बस कनक के लिए दूध बना देता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मम्मी नहीं चाहती कि मैं वापस दूसरे मुल्क जाऊं, बस फिर यही रह गया। क्योंकि मैं एक मेकअप कंपनी में जॉब करता था, मैंने इसी काम को घर पर ही शुरू कर दिया था, जिससे मैं घर बैठे ही कंप्यूटर से ऑनलाइन मेकअप सेल करके बहुत अच्छा कमा लेता था। वक्त गुजरता गया, सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि रिया क्या करती रहती है। जब मेरे तीनों बच्चे हुए तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरी दोनों बेटियां तो स्कूल जाया करती थी, लेकिन मेरा बेटा अभी छोटा था। तभी मैंने और रिया ने एक फ़ैसला किया, हम दोनों बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शहर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ रिया नौकरी कर लेगी और मैं घर बैठे अपनी चीज़ों को सेल कर लूँगा। दीदी से मशवरा किया तो उन्होंने भी उसकी हामी भर ली कि ठीक है, बस मम्मी को मत भूल जाना। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मम्मी को साथ ले जाऊं, लेकिन मम्मी अपनों को छोड़कर जाने के लिए तैयार ना थी। वह बड़े भाई के साथ रहने लगी। जिंदगी बेहद मसरूफ़ थी। मैं पूरा दिन शाम तक ऑर्डर ही लेता रहता और उनको उनके पते पर भिजवा देता। रिया जॉब में बिजी थी और बच्चे पढ़ाई में। एक दिन रिया जॉब से आई तो शायद कुछ ज़्यादा ही थक गई थी, आते ही सो गई और हम सब भूखे ही रह गए। रिया थोड़ा बीमार रहने लगी थी। अब जब वो जॉब से वापस आती तो पहले की तरह चुस्त और ठीक महसूस ना होती। अब दोपहर के खाने के साथ साथ हम शाम का खाना भी होटल से मंगवा लेते। रिया रोज़ कहती कि हिमांशु मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, और मैं रोज़ काम की वजह से नहीं जा पाता था। सालों साल यूं ही गुजरते रहे, ना मुझे टाइम मिला, ना रिया की बीमारी ठीक हुई। नहीं मालूम उसे क्या हुआ था। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैं खूब बीमार हुआ। पेट के दर्द ने जैसे मेरी जान ही निकाल दी हो। सिवाय रिया के मेरे पास कोई नहीं था। आखिर मेरे घर वाले भी तो हैं, उन्होंने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। एक दफ़ा फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं रिया के साथ बहुत गलत कर रहा हूँ, लेकिन यह एहसास शायद कुछ दिनों का होता था। फिर से वही ज़िंदगी जिसमें मेरी ख्वाहिश होती कि रिया जॉब से वापस आकर खाना बनाए और पूरे घर को संभाले, और जब बात मेरी मदद की आती तो मैं अपनी थकान को आगे ले आता। और दीदी की कही वो बात कि पत्नी की ज़्यादा मदद ना करना, वरना सारी ज़िंदगी ही करनी पड़ेगी, मेरे दिमाग में मौजूद थी। रिया और मैंने लड़ना शुरू कर दिया। कभी वो टाइम ना देने पर मुझसे लड़ती, और कभी मैं खाना ना बनाने पर, और कभी तेरे घर वाले और कभी मेरे घर वाले। बस यूं ही तू मैं करके वक्त गुजरने लगा। कभी मान जाते, कभी लड़ने लगते। आज मैं बहुत उदास हूँ। रिया हॉस्पिटल में है, उसको ड्रिप लगी है। तन्हा महसूस कर रहा हूँ, बस मैं और मेरे बच्चे, और कोई नहीं। मेरे घर वाले रिया से हालचाल पूछकर जा चुके हैं, सिवाय रिया की मम्मी के, और कोई नहीं जो इस वक्त उसके लिए बेचैन हो। मुझे आज वो दिन याद आते हैं कि हम क्यों लड़ते थे, अपना वक्त जाया करते थे। क्यों मेरी दीदी ने मुझे यह नहीं कहा कि हिमांशु अपनी पत्नी की मदद किया करो। क्यों मैं रिया को हर दफ़ा गलत कह देता था, और बस मुझे यही लगता था कि ये बस काम से भागने के चक्कर में रहती है। क्यों हर दफ़ा मैं अपने घर वालों की बात को सही समझता था। मैंने और मेरे घर वालों ने रिया को बदल डाला था। वह रिया जो ज़िंदगी जिया करती थी, मैंने उसकी खुशियाँ अपने तानों से ख़त्म कर डाली थी। मैं उसका ख्याल तो बहुत अच्छे से रखता था, लेकिन सिर्फ पैसों की हद तक। रिया तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम मेरी ज़िंदगी की साथी हो, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। बस ठीक हो जाओ यार। मुझे आज समझ आया कि वह तो खाना भी नहीं बनाती थी, फिर भी क्यों थक जाया करती थी। सिर्फ खाना बनाना
घर के कामों में शामिल नहीं होता और भी बहुत कुछ होता है। आजकल मैं भी खाना बाहर से मंगवाता हूँ और फिर भी बहुत थक जाता हूँ। पूरा दिन में 5 मिनट का आराम नहीं कर सकता। रिया, तुम सच कहती थी कि हिमांशु, दुनिया की नज़रों में सिर्फ मर्द ही क्यों थकते हैं? आखिर औरत क्यों नहीं थक सकती? उसको इजाज़त क्यों नहीं होती कि वह अपनी थकान को बयां कर सके? मैं अपने भाइयों से यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो गलती मैंने की है आप लोग कभी मत करना। अपनी पत्नियों के लिए टाइम निकालो, उनके भी नखरे उठाओ, क्योंकि ये सबको पसंद करती है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी जवान और हसीन रहे तो इसकी तारीफ़ किया करो। जो मर्द ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनकी पत्नियाँ जल्दी बीमार और बूढ़ी होना शुरू हो जाती है। और एक बहुत अहम बात, हमारे घर वाले जितना हमसे प्यार करते हैं उतना हमारी पत्नी से नहीं कर सकते। लिहाजा पत्नी आपकी है, ना कि मोहल्ले वालों की, और उसको आपके घर को संभालना होता है। लिहाजा उसको भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आपके प्यार और मदद की ज़रूरत पड़ती है। अपनी बीवियों की उनके काम में मदद किया करो, ताकि अगर वह थके भी तो आपका साथ उसका सहारा बन जाए और आपका घर स्वर्ग बन जाए। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।